हेलो दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है 0.4 जो रूट में दिया है, इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पॉइंट के बाद आपको याद रखना है एक जोड़ा होना चाहिए, और जोड़ा नहीं है तो 0 बढ़ाकर आप उसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 0.4 लिखा है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 4 है, 4 के बाद 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए पेयर बन गया, आसानी से आपसे सॉल्व कर सकते हैं। 6 36, 4 आ गया, 6 का हो जाएगा डबल यहाँ पर 12। ठीक है, अब यहाँ पे 0 लगाने की बात आएगी तो 0 कितने लगाते हैं आप, डबल लगाएंगे। ठीक है, जब भी आपको रूट निकालना हो तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हो गया 1 2। अब यहाँ पे ऐसा नंबर रखिए जो 400 के नजदीक हो, तो देखिए 3 रख के देखते हैं। 3 3 9, 3 2 6, 3 9 3, तो ये आ गया 369। क्लियर है, तो 0.63 इसका आंसर निकल आया। बात क्लियर हो गई। केवल आपको इतनी बात समझनी है, पॉइंट के बाद अगर डिजिट लिखी हुई है तो आपको क्या करना है, उसे पेयर बना लेना है। पेयर कैसे बनाएंगे, 0 बढ़ाकर, जैसे आपने अभी सॉल्व किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्यूब रूट में है। ठीक है, और हमें दे रखा है 0.000 5 बार दे रखे और 1। तो देखिए आप क्या करेंगे, जब भी आपको देखिए पता होना चाहिए कि अगर आपका रूट लगा है तो 2 2 के जोड़े बनते हैं पॉइंट के बाद, और क्यूब रूट लगा है तो 3 3 के जोड़े बनते हैं। ठीक है, 3 3 के जोड़े का मतलब होता है कि 3 3 के अगर 2 जोड़े बनने हैं तो 2 अंकों के बाद डेसिमल लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे 3 का जोड़ा 1 बन गया और फिर 3 का जोड़ा बन गया, यानी कि क्लियर हो गया कि डेसिमल 2 अंकों के बाद आएगा। अब यहाँ पर संख्या देखेंगे, संख्या कितनी दी है, 1, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1 लिख दिया आपने। क्लियर है। अब डेसिमल कितने अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद, 1 2 और पॉइंट। तो देखिए बात क्लियर हो गई। तो ऐसे प्रश्नों को आप देख सकते हैं चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला वाला भी देख लेते हैं। अब आपने देखा क्यूब रूट में 0.064 है। ठीक है, प्लस में रूट में 1.21 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद देखेंगे कितना पेयर बनना है। पॉइंट के बाद देखिए 1 2 3, 3 का ही जोड़ा बनना चाहिए, यानी कि 1 जोड़ा बन गया, यानी कि 1 अंक के बाद डेसिमल आएगा। अब संख्या देखेंगे, संख्या कितनी है, 64। ठीक है, तो आपको पता है क्यूब रूट में 64 हो तो किसका होता है, वो 4 का होता है। ये बात आपको पता है, क्लियर है ये बात। ठीक है, और डेसिमल अब कितने अंकों के बाद आएगा, 1 अंक के बाद आएगा। ये बात आपको पता है क्योंकि 1 जोड़ा बनना है। अब रूट में 1.21 है, तो देखिए आप क्या करेंगे, 1.21 है तो आपको क्या करना है, 121 लेना है इसको। ठीक है, आप डेसिमल भूल जाइए। तो 121 किसका होता है, रूट 121, यानी कि ये होता है आपके 11 का। किसका होता है, 11 का। और डेसिमल लगाने की आपको तरकीब पता ही है। पॉइंट की बात देखेंगे, रूट में कितने जोड़े बनने हैं, देखिए 1 जोड़ा बनना है तो 1 अंक के बाद। क्लियर हो गया। क्यूब रूट में 3 संख्याओं का जोड़ा बनता है और इसमें 2 अंकों का जोड़ा बनता है रूट में। तो ये हो गया 0.4 प्लस 1.1। इन्हें जोड़ने का तरीका कैसे होगा, 0.4 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1.1, 5.1, तो 1.5 आपका आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला वाला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ऐसे वाले प्रश्न एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला ऐसे प्रश्नों में। चलिए अगला देख लेते हैं। क्यूब रूट में लिखा है, क्यूब रूट के अंदर है रूट 0.000729, प्लस में दिया है क्यूब रूट 0.008। सबसे पहले आपको क्या करना है, जोड़े बनाने हैं डेसिमल के लिए। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़े, यानी कि 3 अंकों के, सॉरी क्यूब रूट है तो 3 3 लेते हैं, 3 का 1 जोड़ा बन गया और 3 का 1 जोड़ा बन गया, यानी कि 2 अंकों का डेसिमल आएगा। ये बात तो क्लियर हो गई है। ठीक है, अब आगे देखेंगे 729। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो गया हूँ क्या मैं, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा ध्यान देना था मुझे, क्योंकि देखिए क्यूब रूट है और उसके अंदर लिखा हुआ है रूट में 0.00729, तो इसका मतलब हम जो जोड़े ले रहे थे वो सही ले रहे थे। तो 2 2 के जोड़े लेंगे, 1 2 3, यानी कि 3 अंकों का डेसिमल। रूट 729 किसका होता है, ये हमें पता होना चाहिए। रूट 729 होता है 27 का। ठीक है, रूट 729 होता है 27 का। ठीक है, तो क्यूब रूट में, और ये पूरा सॉल्व करके आ गया 27। ठीक है, अब डेसिमल देखिए कितने अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद, 1 2 3, तो 1 2 3 अंकों के बाद, प्लस अब क्यूब रूट में है 0.008।
आपको देखना है डेसिमल के बाद 3 का जोड़ा कितने बनना है, तो 1 बन रहा है। बात क्लियर होगी, यानी कि 1 अंक के बाद डेसिमल। संख्या दी है 8, ठीक है, तो 8 किसका क्यूब हो गया, ये होता है 2 का, तो यहाँ पर आ गया 2। आप ऐसे दे सकते हैं 729 किसका किसका स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर होता है। 8 किसका क्यूब है, 2 का, ठीक है, आपको पता ही है 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आ जाएगा। और डेसिमल कितने अंकों के बाद आएगा, 1 अंक के बाद आएगा, क्योंकि 1 जोड़ा बनना है। इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा अभी, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने जोड़े बनने हैं, पॉइंट के बाद क्यूब रूट का 1 जोड़ा बनना है, यानी कि 1 अंक के बाद डेसिमल आएगा। और 27 किसका होता है, 3 का क्यूब, देखिए 27 होता है तो 3 लिख दीजिए यहाँ पे, यानी क्यूब रूट 27 3 का, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अंक के बाद डेसिमल लगना है 0.3 प्लस 0.2, इन्हें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, आसानी से आप सॉल्व कर पा रहे हैं। अब अगला प्रश्न है 294 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें ताकि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग के लिए आपको याद रखना है 2 के जोड़े बनते हैं और जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसी की कमी होती है, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। 294, 2 1 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 3 से 3 चौक 12, 3 9 27, 7 से 7 सत्ते 49, 7 1 7। बात क्लियर हो गई। तो देखिए 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, यहाँ पर देखिए 7 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है, हमें दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है, तो अगर 2 का जिसका जोड़ा नहीं बनता उसे बाहर लेते हैं। 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 2 बाहर ले लिया, 3 का जोड़ा भी नहीं बन रहा तो 3 बाहर ले लिया हमने, ठीक है। गुणा करने को कह रहा है, गुणा कर दिए, 2 3 6 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो गुणा तो क्या कह रहा है, किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें ताकि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी 6। छोटी सी बात याद रखनी है, जिसके जोड़े नहीं बन रहे हैं, ठीक है, उसी चीज की कमी है, तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।